Whenever I thought मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो चुका हूँ उसी दिन मैं पैसा खो देता हूँ. वी आर रेडी टू बुक 100% लॉस दैन बुकिंग 50% लॉस. 2 महीने के बाद मेरा पूरा कैपिटल डूब गया और प्रॉफिट विच आई मेड फ्रॉम सत्यम भी चला गया. कोई भी टारगेट नहीं सेट कर सकते हैं. 2 फेल ट्रेड आ गया, मॉनिटर क्लोज करो, बाहर जाओ, थोड़ा मूवी देखो, बाहर जाओ. नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में. और आज का पॉडकास्ट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं बेंगलुरु से और हमारे जो गेस्ट है वो है मिस्टर इंद्रजीत सर. तो वेलकम सर हमारे पॉडकास्ट में. नमस्ते विजय जी. सर मत बोलिए, मुझे इंद्रजीत नहीं तो इंद्र बुला लीजिए. नहीं सर, हम पहली बार मिले हैं और आप मेरे से बड़े हो तो आपको सर बोलना तो बनता ही है. बट एक मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ. मुझे लगा कि सर बेंगलुरु में ही रहते हैं, बट रहते भी थे सर बेंगलुरु में, बट बाद में मुझे ये पता चला कि सर अभी मैसूर शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ से मतलब मैसूर ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर है. तो सर स्पेशली हमारे लिए वहाँ से यहाँ आए, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सर. थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी गेस्ट हमारे एक वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और ऐसे आते हैं. जैसे आप बहुत दूर से आए हो, दैट इज़ द वेरी गुड थिंग सर. तो सर हमारा जो पॉडकास्ट है ना, ये बेसिकली एक ऐसा सीरीज़ मैंने बनाया है कि इसमें मैं कोशिश करता हूँ लोगों को ये बताने के लिए कि मार्केट में बहुत डिफरेंट तरीका है पैसा कमाने के लिए. करेक्ट. और आप उसमें मास्टर बनिए और आप वो स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करके आगे और जाइए और अपना काम करिए. तो हमारे वीडियोस में बहुत सारे ऑप्शन सेलर आए हैं, ऑप्शन बायर भी आए थे और इन्वेस्टमेंट वाले भी हैं लोग. तो सर मैं आपको पर्सनली तो जानता नहीं हूँ ज़्यादा, तो आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने मार्केट में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और हम बाद में आपकी स्ट्रैटेजी पे आएंगे. ओके, श्योर विजय जी. शुरू करने से पहले मैं 3 चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. हाँ. नंबर 1, मेरा हिंदी में थोड़ा फ्लुएंसी कम है क्योंकि मैं टिपिकल साउथ इंडियन हूँ. हाँ. थोड़ा गड़बड़ हो गया तो आप और आपका ऑडियंस मुझे माफ़ करना पड़ेगा. ये नंबर 1. और मैं आपको बोल देता हूँ, जैसा आपका हिंदी में गड़बड़ है वैसा मेरा इंग्लिश में गड़बड़ है. मेरा इंग्लिश में भी गड़बड़ है. और दूसरी चीज़ क्या है ना, आप सर मत बुलाइए, मुझे इंद्रजीत नहीं तो इंदिरा बुला लीजिए, वो बहुत काफ़ी है. ठीक है सर. और तीसरे वाला विजय जी, आप कह रहे हैं ना मास्टर, वो मास्टर की कॉन्सेप्ट ही नहीं है. मेरा हिसाब से सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज ए जर्नी विजय जी, ये डेस्टिनेशन नहीं है. हाँ. हमें हर दिन काम करना पड़ेगा. करेक्ट. सो व्हेनेवर आई थॉट मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो चुका हूँ उसी दिन मैं पैसा खो देता हूँ. हाँ. सो इसीलिए मेरा मानना है कि हम बढ़ते रहे. ये 3 चीज़ें. और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करना है ना, ये आसान का काम नहीं है क्योंकि मैं अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ. ये बहुत मुश्किल काम है. और आप तो हर हफ्ते 2-3 वीडियो क्वालिटीज़ वीडियोस दे रहे हैं ना, आपके लिए और आपकी टीम के लिए बधाई देना चाहता हूँ. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और मैं अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग ए लॉट विजय जी. इसीलिए मैं थोड़ा डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर कर सकता हूँ. सो साउथ इंडियन में क्या कल्चर है ना, पहले था, अभी भी है, इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, बाद में एक IT कंपनी में घुस जाओ, आपका लाइफ सेटल. नॉर्थ इंडियन में क्या है कि आप IIT IIM ज्वाइन करो, नहीं तो नॉर्मल डिग्री कंप्लीट करो, UPSC एग्ज़ाम ले लो, नहीं तो बैंकिंग एग्ज़ाम ले लो, आपका लाइफ सेटल. सो इसी तरह मैं उस तरह माइंडसेट पहले मेरा पास था. सो आफ्टर इंजीनियरिंग मैं एक IT कंपनी पे ज्वाइन किया. फॉर्चुनेटली दैट इज़ वन ऑफ द टॉप बैंक इन द ऑस्ट्रेलिया एंड टॉप 50-60 बैंक्स इन द वर्ल्ड. सो मेरा सभी कोलीग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2007. सो उस ज़माने पे इंट्राडे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था. सिर्फ BTST, नहीं तो पोजिशनल, नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग का ज़माना था उस टाइम पे, क्योंकि दिस इज़ बिफोर प्री-0 द एरा. सो मेरे सभी कोलीग्स ट्रेडिंग करते थे. वो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते थे, ट्रेडिंग उस तरह करते थे. मुझे भी इंटरेस्ट आ गया. सो ऐसे ही मैं भी स्लोली स्टार्ट किया. इन 2008 और 2009 में आपको पता है ना, सत्यम का स्कैंडल हो गया, स्कैम आया था. हाँ. सो उस दिन में एक कॉफ़ी टेबल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. मेरा एक कोलीग ने बोला, सत्यम स्कैंडल तो हो चुका है, अभी दाम भी गिर चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सत्यम को ले रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है. अच्छा. क्योंकि वो बहुत सारे एम्प्लॉइज है ना, एम्प्लॉइज बर्बाद हो जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर रहा है. सो सत्यम का शेयर इधर से ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. ओके. सो मुझे लगा मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ.
सो मैं चुपचाप आया टेबल के यहाँ पर, मेरे डेस्क पे वापस आ गया और ट्रेडिंग अकाउंट पे शायद 40-50,000 थे। सो पूरा पैसा मैं सत्यम शेयर्स खरीदा। उस समय पे इट वाज अराउंड 20-25 पे ट्रेड कर रहा था। इट फ्रॉम 400-450 टू इट फेल अराउंड 20-25। मैं उस समय पे 40-50,000 डिप्लॉय किया। मैं किसी को भी इस तरह आइडियाज़ को सजेस्ट नहीं करता हूँ, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। सो मैं इन्वेस्ट किया, बाद में वो फिर गिरते चला गया। आई थिंक इट वेंट टिल 10 और 11 और 12 रुपीज़ उधर तक चला गया। सो मुझे लगा मेरा पैसा गया। सो वी आर रेडी टू बुक 100% लॉस दैन बुकिंग 50% लॉस। हमारा माइंडसेट ऐसा रहता है, बिगिनर्स का माइंडसेट ऐसा रहता है। मेरा माइंडसेट भी वैसा ही था। सो मैं पूरा मुझे लगा पैसा गया, सो मैं ऐसे ही चुपचाप बैठ गया। लेकिन 3, 4 और 5 दिन के बाद वो न्यूज़ आ गया, महिंद्रा इज टेकिंग ओवर सत्यम एंड इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो प्राइस स्टार्टेड गोइंग अप। सो मुझे लगा मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। सो आई स्लोली स्टार्टेड बुकिंग प्रॉफिट्स। आई बॉट इट अराउंड 20-25 रुपीज़ पे मैं ले लिया था। सो आई स्टार्टेड बुकिंग एट 40-50 टिल 100-110 तक मैंने प्रॉफिट बुक किया। सो इट वॉज आई मेड वेरी गुड मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज 2009 पे वो बहुत बड़ा मनी था। सो मुझे लगा मैं दुनिया का नंबर 1 ट्रेडर हूँ, नंबर 1 ट्रेडिंग टेक्निक है मेरे पास। मेरा आइडिया क्या है कि एक पोर्टफोलियो रहता है ना, 10% फाइंड आउट ए स्टॉक विच फेल बाई 90%, सिर्फ 10% का मेरा कैपिटल उस पर इन्वेस्ट करो। सो इस तरह 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपका कैपिटल पूरा इन्वेस्टेड रहता है। 1 or 2 कंपनी तो प्रॉफिट देता है, सत्यम की जैसा। मैं बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। आपको पता है रिजल्ट को क्या हो गया? 2 महीने के बाद मेरा पूरा कैपिटल डूब गया और प्रॉफिट विच आई मेड फ्रॉम सत्यम भी चला गया। मतलब आपने वो एक मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि इंसिडेंटली आपको वो एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया था। आपने उसको एक मेथड ही समझ लिया और आप फिर वही चीज़ सब में अप्लाई करने लगे। जबकि सत्यम वाले केस में वो एक अलग टोटली एक डिफरेंट केस था कि कंपनी डूबी, स्कैम निकला, फिर कोई बड़ी कंपनी ने एक्वायर किया। जबकि जनरली ये आपके मेथड के हिसाब से दूसरी 90% गिरे हुए कंपनी में ये सब नहीं होने वाला था। करेक्ट, राइट। मैं उसको मेथड भी नहीं कह सकते विजय जी, वो तो एक अपॉर्चुनिटी था, एक अपॉर्चुनिटी फ्लूक। हाँ। सो उस तरह हो गया। सो बाद में आई रियलाइज्ड दिस इज नॉट ट्रेडिंग कुछ अलग होता है। देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, आई स्टार्टेड अटेंडिंग मोस्ट ऑफ द सेमिनार्स विच वर कंडक्टिंग इन बैंगलोर। बाद में ऐसे ही धीरे से शुरू होकर इस लेवल तक पहुंच गए विजय जी। ये मेरा छोटी सी जर्नी है। आज मैं डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडिंग भी करता हूँ, आल्गो ट्रेडिंग भी करता हूँ। ओके। सो डायरेक्शनल सिस्टम भी है, नॉन डायरेक्शनल सिस्टम भी है। मेरा मानना है कि एक ट्रेडर डायरेक्शनल सिस्टम और नॉन डायरेक्शनल सिस्टम दोनों पकड़ कर जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट साइडवेज पे है तो नॉन डायरेक्शनल सिस्टम प्रॉफिट देता है, डायरेक्शन पे चला गया तो डायरेक्शनल सिस्टम प्रॉफिट देता है। तो सर आप ये बात पे बिलीव करते हो कि एक ट्रेडर को बहुत सारा सिस्टम बना के रखना चाहिए? क्वेश्चन है विजय जी, बहुत सारा सिस्टम कब? सोचो आप अभी कार ड्राइविंग करने के लिए स्टार्ट किया है। हाँ। सो आप पहले ये कार पे परफेक्ट होना चाहिए। सपोज एक बेसिक कार पे परफेक्ट ड्राइविंग सीख लिया तो बाद में आपको आड़ी मिलते आप ड्राइव कर सकती हो। कुछ भी कार दे दो, थोड़ा फीचर ज़्यादा रहता है, मतलब आप ड्राइव कर सकते पहले आप कार चलाना सीख लो, फिर उसको ड्रिफ्ट कैसे मारना है, स्केट कैसे मेरा करना मानना है कि फर्स्ट बिकम एन एक्सपर्ट विथ 1 or 2 ट्रेडिंग सिस्टम। आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच गया तो आप पैसा कंसिस्टेंटली बन रहा है तो ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स मिनिमम, देन आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे देख सकते हैं। लेकिन मैं बिगिनर्स को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही सिस्टम नहीं तो सिर्फ 2 सिस्टम पे खड़े होकर कंटिन्यूसली एटलीस्ट एफिशिएंसी लेवल पे जाने के लिए मैं एडवाइस करता हूँ। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है ना, पीयूष चौधरी जी, उन्होंने भी हमारे साथ वीडियो बनाया था। उन्होंने भी मुझे वीडियो में ही बोला था कि एक ट्रेडर को एक बिजनेसमैन की जैसे सोचना चाहिए, मल्टीपल सिस्टम बनाना चाहिए और उसको रन करना चाहिए, जिससे अगर कोई टाइम पे वो सिस्टम काम ना करे तो वो सिस्टम काम करे। बिकॉज एवरी सिस्टम विल नॉट गोइंग टू वर्क इन 12 मंथ्स। लाइक अगर आपका ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है जैसे आपने बोला, तो वो 12 महीने के 12 महीने तो चलने वाला नहीं है, तो दूसरा सिस्टम काम करेगा। तो ये बात थी, तो वो भी आप भी बोल रहे हो, राइट है। तो सर अभी इतने सालों में, अभी आपको कितने साल हो गए टोटल ट्रेड करके? ऑलमोस्ट आई थिंक यू कैन से 12 इयर्स विजय जी। ओके, तो 12 इयर्स में सर आपने क्या सोचा है? मतलब आपका एक कोई ऐसा मेथड है जो आप आज हमें बता सकते हो, जो हमारा एक नॉर्मल बिगिनर आदमी
शुरू कर सकता है? श्योर श्योर, बहुत सारा मेथड है विजय जी। रिसेंटली मैं एक ORB स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज किया हूँ। सो Okay. ओपन रेंज ब्रेकआउट एक स्ट्रैटेजी है। हाँ। सो बहुत सारे लोग उसको नेग्लेक्ट करते थे। आई मीन व्हाट हैपेंस इज, आप एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, सो अभी इस स्ट्रैटेजी अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको डिक्लेयर करने के लिए आपको थोड़ा एलिजिबिलिटी नहीं तो एक्सपीरियंस चाहिए। सो लोगों के पास वो एक्सपीरियंस स्किल नहीं रहता है, वो डिक्लेयर कर देता है इमीडिएटली 2-3 ट्रेड्स दिन के में, बाद। हाँ। वो ठीक नहीं है। सो इसीलिए आज मैं ORB कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ मेरा इम्प्रोवाइजेशन के साथ। सो वो एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। हाँ। सो इवन बिगिनर्स कैन यूज इट। So they can use it with equity, they can use it with futures, they can also use it with options buying also. Okay. They can also do with option selling. So मैं उस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करता हूँ। यस, बताइए सर। श्योर श्योर विजय जी, सोच लीजिए आपके पास एक कार है, एक बेसिक कार है, बुरा मत मानिए, मैं एक एग्जांपल के लिए डाल चुका हूँ। आपके पास कार है, एक दिन इस कार स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप क्या करते हैं विजय जी? मैकेनिक को बुलाऊंगा डेफिनेटली। और चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। करेक्ट, करेक्ट है ना? राइट। सो आप डेफिनेटली मैकेनिक को बुलाओगे, आप चेक करोगे। हाँ। आप कार को तो डंप नहीं करोगे ना? नहीं, डेफिनेटली है ना? ये एक्चुअली रिसेंटली हुआ था मेरे साथ। Okay. मेरी कार, हमारे यहाँ पे मुंबई में वो होता है ना, जो कार का वो पार्किंग मशीन होता है। हाँ। तो हमारे कार वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। Okay. तो अभी मुझे तो समझा ही नहीं कार क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा कार ऑलमोस्ट नया ही है, 2 साल 2.5 साल हुआ है। तो पहली बार ये हुआ मेरे साथ कि कार स्टार्ट नहीं होती है, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। Okay. तो लिटरली हमने फिर मैकेनिक को फ़ोन किया, वो सर्विस सेंटर से आए। उन्होंने बोला सर इसका बैटरी डाउन हो गया है, आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा। एंड हमने बैटरी चेंज किया और फिर हो गया सही। करेक्ट है ना? वही तरह मीन कार रिपेयर इज़ द मोस्ट सेंसिबल ऑप्शन। सपोज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो कुछ एक्सीडेंट हो गया तो डंप करने के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज रिपेयर इज़ द मोस्ट सेंसिबल ऑप्शन है ना? आप मानते हो ना इसको? हाँ, 100%। सो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे क्या होता है कि लोग इस लॉजिक को अप्लाई नहीं करते हैं। सोच लीजिए, अज्यूम कीजिए एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है आपके लोगों के साथ। वो एक बंदे ने ट्रेड ले रहा है एक ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी के यूज़ कर सो पैसा आ रहा है। सो 3-4 सक्सेसफुल ट्रेड आ गया, बाद में एक फेल आ गया, इमीडिएटली उसको शक हो जाता है क्योंकि उसका रिस्क पर ट्रेड ज़्यादा रहता है। यूजुअली पीपल विल नॉट रिस्क 2% और 3% पर ट्रेड, द रिस्क 10%, 15%, 25% और इवन 50% पर ट्रेड। सपोज उसका रिस्क ज़्यादा रहता है ना, एक भी फेल आ गया तो उसको डाउट आ जाता है। करेक्ट। सपोज और एक फेल आ गया, और एक फेल आ गया, सो इमीडिएटली 3-4 फेल्यूर फेस करने के बाद वो क्या करता है कि वो ट्रेडिंग सिस्टम को ही डंप कर देता है। ये वाला पॉइंट पे ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग भी एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उसमें इवन इसको भी पता है। तो 2 महीना ऐसा हुआ कि कंटिन्यूसली लॉस ही हो रहा था और बैक टू बैक लॉस हो रहा था। तो इवन ये मेरे को बोलने लगा कि अरे यार ये स्ट्रैटेजी तो शायद नहीं चलेगा, गड़बड़ है ये। बट हम लोग ने जो बैक टेस्ट किया था ना, वो 10 साल का किया था और उसमें किसी भी साल में लॉस नहीं हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि भाई अगर पूरे साल में लॉस नहीं हुआ है तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये साल में भी नहीं होगा। हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। बट ड्यूरिंग दैट टाइम एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या बोलता है, जैसे मेरे और चेतन में क्या फ़र्क है कि मेरा माइंडसेट थोड़ा स्ट्रांग है कंपेयर टू ट्रेडिंग, और इसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं क्योंकि इसने इतना अप्स एंड डाउन या फिर इसने इतना पैसा इन्वॉल्व अभी तक किया ही नहीं है। तो वो टाइम पे मैं एज अ नॉर्मल पर्सन अगर देखता हूँ तो मैं वो स्ट्रैटेजी पे ही डाउट करने लगता हूँ। वो नॉर्मल साइकोलॉजी होता है। ये स्ट्रैटेजी का एक ऑप्शन है, और दूसरी ऑप्शन हमें फेल्यूर करने का आदत हाँ, हम डरते हैं। हम कैसा, हमारा बॉटअप कैसा रहता है कि आप 10 स्टैंडर्ड पे हो, फेल मत हो जाओ, हाँ। रैंक लेना है। आप 12 स्टैंडर्ड पे हो, फेल मत होना है। मतलब हमारे कंट्री में फेलियर को बुरा माना जाता है। हाँ, करेक्ट। सो हम क्या करते हैं कि एक बार फेल्यूर ले लिया तो फेस किया तो हम इमीडिएटली एक करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं सो दैट वी कैन ओवरकम दैट फेल्यूर। हाँ। लेकिन ट्रेडिंग पे फेल्यूर के बिना आप नहीं ले सकते हैं ना। फेल्यूर इज इनएविटेबल इन ट्रेडिंग। सो उस आदत से हम क्या करते हैं कि वी विल टेक मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स अननेसेसरली, नहीं तो हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे। हाँ। इसको हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। सो इस दोनों ऑप्शंस को हम कंट्रोल किया तो सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। करेक्ट। वो हमारा अपब्रिंगिंग का इश्यू है इंडियन माइंडसेट में। सो इस तरह दूसरी स्ट्रैटेजी पे
और शिफ्ट हो जाते हैं और उस स्ट्रैटेजी में भी सम टाइम दे विल फेस मोर नंबर ऑफ फेल्यूर्स, क्योंकि एक बहुत सिंपल स्टैटिस्टिक्स है विजय जी। सपोज आपके पास किसी के पास भी 100% एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी नहीं होता है ना, 50% नहीं तो 60% एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी होता है। सो मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, उसका एक्यूरेसी 60% है, फिर भी स्टैटिस्टिकली यू कैन फेस 7 to 8 नंबर ऑफ फेल्यूर्स कंटिन्यूसली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है, वो स्टैटिस्टिक्स है, वो हमारा पास नहीं है ना। राइट। सो हमें क्या करना है कि उसको आपका हमारा हेम लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है तो हमें उस सिचुएशन का फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए विदाउट लूजिंग मच परसेंटेज ऑफ द कैपिटल। करेक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वापस आ गया तो ये लोग वही करता है। सो आज मैं ओपन रेंज ब्रेकआउट को एक्सप्लेन करता हूँ विथ मेरा इम्प्रोवाइजेशन के साथ। सो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ओपन रेंज ब्रेकआउट। सो पीपल विल टेक एन ओपन रेंज इधर 30 मिनट्स और 1 आवर का रेंज ले लेते हैं। सपोज प्राइस ऊपर ब्रेक किया तो दे सजेस्ट टेक ए लॉन्ग ट्रेड। और नीचे ब्रेक किया तो ब्रेक डाउन हो गया तो टेक ए शॉर्ट ट्रेड। ये मानना है ओपन रेंज ब्रेकआउट का। आपको भी पता है ना जी, ये बहुत आसान है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि प्राइस इधर मूव हो रहा है, इस तरह मूव हो रहा है। ये क्या है ना, ये फॉल्स ब्रेकआउट आता है। करेक्ट। ऊपर या नीचे फॉल्स ब्रेकआउट आता है। इसी की वजह से पीपल विल टेक दे विल फेस मोर नंबर ऑफ फेल्यूर्स एंड दे डिक्लेयर ओपन रेंज ब्रेकआउट काम ही नहीं कर रहा है। सो उस तरह डिक्लेयर करता है। सो एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, एक एक्सिस बैंक का 15 मिनट का चार्ट है विजय जी। मैं ज़्यादा इंट्राडे ट्रेड लेता हूँ, इसलिए मैं इंट्राडे ट्रेडिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। ओपन रेंज ब्रेकआउट इज एन इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है। ये पहला फर्स्ट कैंडल है। सो आप 5th कैंडल पे देख लीजिए, ये ऊपर चला गया ना। ये पहला वाला आईबी रेंज है। ये आईबी रेंज का मतलब 1 आवर रेंज होता है। ओके। सो इधर देखिए, ये कैंडल ब्रेकआउट किया ना, बाद में नीचे चला गया। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर हु आर फॉलोइंग ओवरबी स्ट्रैटेजी, दे वुड हैव टेकन ए लॉन्ग ट्रेड देयर। उसका स्टॉप लॉस किधर रहता है, उस कैंडल का लो रहता है। अच्छा, सेम कैंडल का लो। सेम कैंडल का लो रहता है। ओके। सो यूजुअली इट वुड हैव टेकन ए स्टॉप लॉस इन द करेक्ट। हाँ। सो बाद में, बट आप अच्छी तरह से देख लीजिए, डायरेक्शन ठीक है। डायरेक्शन अभी भी ठीक है, बट हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया। इट इज लाइक ऑपरेशन सक्सेस पेशेंट डेड। इस तरह एक्सपीरियंस को लोग फेस करते हैं और बोलते हैं ओपन रेंज ब्रेकआउट काम नहीं करता है। सो आप दूसरी एग्जांपल ले लीजिए। ये भी एक्सिस बैंक का चार्ट है, 30 अप्रैल का है। अगेन ये आईबी रेंज है। आप उस कैंडल पे देखिए, 7 और 8 कैंडल। सो वो भी फॉल्स ब्रेकआउट दिया ना। वो थोड़ा ब्रेकआउट चला गया ऊपर, लेकिन बाद में इस कैंडल पे they would have needed stop loss ना। Yes. So लेकिन आप देख लीजिए, बाद में अगेन इट वेंट अप लिटिल बिट, बाद में थोड़ा नीचे आ गया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इस एक्सपीरियंस की वजह से पीपल वुड हैव टेकन अ फेल ट्रेड। करेक्ट। एंड दे विल से ओआरबी कम नहीं कर रहा है। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। ये भी एक्सिस बैंक का चार्ट है। तो ये जो रेंज है, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये जो रेंज है, ये रेंज आपने पर्सनली बनाई है या ये फर्स्ट कैंडल की रेंज है? नहीं, ये 1 आवर का रेंज है विजय जी। 1 आवर का रेंज, बट कौन सा 1 आवर का रेंज? मार्केट का, एक्सिस बैंक का 915 to 1015 मतलब रेंज। हमने एक मेजर 1 आवर में मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का रेंज बनाया है। करेक्ट। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई डे का फर्स्ट कैंडल का ही रेंज हमें लेना है? नहीं, एक 1 आवर का रेंज है। ओके। सो 1 आवर के अंदर अगर वो स्टॉक ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऊपर आपने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया और नीचे आपने सपोर्ट मार्क कर दिया, दैट इज द रेंज। करेक्ट, राइट। सो ओआरबी का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहला एक रेंज का मार्क करो। इट कुड बी 30 मिनट्स का रेंज, नहीं तो 1 आवर का रेंज। मैं इस पे एक 1 आवर का रेंज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट में 9:15 to 10 बजे तक वो वॉलेटिलिटी रहता है। सो मैं 1 आवर रेंज मार्क कर रहा हूँ, बाद में ट्रेड लेने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सभी है ना, ये 1 आवर का रेंज है। आपका ट्रेडिंग व्यू में वो इंडिकेटर्स आता है, वो इनिशियल बैलेंस इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर? ये ट्रेडिंग व्यू पे आप इनिशियल बैलेंस सर्च किया तो एक इंडिकेटर आता है। सो दैट विल प्लॉट द रेंज। आप उस टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हो, 1 आवर नहीं तो 30 मिनट, नहीं तो 45 मिनट्स। ये मैं इधर डिफॉल्ट 1 आवर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। सो इधर भी देख लीजिए क्या हो गया कि ये आईबी रेंज है। आईबी रेंज का मतलब है 1 आवर रेंज। ये मार्केट प्रोफाइल टर्मिनोलॉजी है। सो इधर देखिए, अगेन ये थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया, बाद में प्राइस नीचे चला गया। इसी एक्सपीरियंस की वजह से ट्रेडर्स वुड हैव टेकन ए फेल्ड ट्रेड थ्रू ओआरबी। सो
अगेन और एक एग्जांपल है, मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ जी। ये नीचे भी इसी तरह ब्रेक डाउन हो गया और ऊपर भी एक ब्रेक डाउन हो गया। सो ट्रेडर्स वर फॉलोइंग वर भी दे वुड हैव टेकन 2 फेल्ड ट्रेड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 8 मई पे। सो मेरा मानना है कि एंड आफ्टर दैट दे विल थिंक दे शुड थ्रो द लैपटॉप और दे शुड क्विट द ट्रेडिंग, उस तरह लोग सोचते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप कार स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप मैकेनिक को बुलाते हो और कार को बैटरी को नहीं तो कुछ ना कुछ फिक्स करते हो। करेक्ट। सो इधर क्या है ना, हमें ORB रेंज वो कॉन्सेप्ट को थ्रो नहीं करना चाहिए। हमें क्या वर्क नहीं हो रहा है ORB कॉन्सेप्ट में, वो स्मॉल कंपोनेंट को फिक्स करना है। सो इधर क्या हो रहा है ORB कॉन्सेप्ट में, वो फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है, करेक्ट है ना। हमें इस फॉल्स ब्रेकआउट को फिक्स करना है। somehow we should use a filter to fix this false breakout। ओके। ये मेरा मानना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 फिल्टर्स को, सिंपल बहुत आसान का फिल्टर है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं 2 फिल्टर को सजेस्ट करता हूँ। इंश्योर आप हमारा ब्रेकआउट कैंडल रहता है ना, ब्रेकआउट कैंडल 1 आवर का रेंज के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। और दूसरी वाला वो 20% का वीक सेलिंग वीक होता है ना ब्रेकआउट कैंडल में, इट शुड बी लेस दैन 20%। मैं आगे से स्लाइड पे डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। और दूसरी फिल्टर क्या है कि हमें ट्रेड लेने के वक्त इंश्योर वी विल टेक द एंट्री अबव द हाई ऑफ द। हाँ, ये मेरे दिमाग में आया था। ये बहुत आसान का लॉजिक है। ओके, इस दोनों फिल्टर के हम वही चार्ट को हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सो प्राइस इज क्लोज अबव द ORB, ये एक पहला फिल्टर है, बहुत आसान है। और आप सेलिंग वीक को ऑब्जर्व किया तो सेलिंग वीक बहुत 20% से बहुत कम है। करेक्ट। सो ये दोनों हमें मानना पड़ेगा। और ये बहुत सिंपल है विजय जी। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका एक कैंडल है, अज्यूम ये ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल का लो है 90 और हाई है 100। हमारा क्लोज 98 के ऊपर होना चाहिए। उस तरह हो गया तो 20% का वीक होता है ना। करेक्ट। बहुत कॉमन सेंस है। मैं कहता हूँ कि आप इस तरह मत जाइए, आप वीक देख लीजिए। वीक तोड़ा है तो आप लेने का चांसेस ले सकते हैं। नो, उसको उस तरह चेक करने का, वेट करने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आपको और आपको वीडियोस को एक अच्छी तरह से समझ में आने के लिए एक कैंडल डाल चुका हूँ इधर। करेक्ट। और दूसरी वाला ये फिल्टर 1 है, बहुत सिंपल है। क्लोज शुड बी अबव द हाई आफ्टर ORB फर्स्ट रेंज, और बाद में वो सेलिंग वीक 20% के कम होना चाहिए। ये पहला फिल्टर है। दूसरी फिल्टर बहुत सिंपल है, हम ट्रेड लेने के वक्त उस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेना चाहिए। ओके। और स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे होना चाहिए। सो इससे क्या होता है कि व्हेनेवर वी टेक ए एंट्री, हम ट्रेड विथ स्मॉल स्टॉप लॉस ले रहे हैं। हाँ। विथ इंश्योर के साथ, विथ ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी के साथ हम ट्रेड ले रहे हैं विथ ए स्मॉल स्टॉप लॉस। ओके। ये फिल्टर 2 फिल्टर है। इस तरह 2 फिल्टर को हम अप्लाई किया तो इस ORB सिस्टम पे सक्सेस लाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं वही एक एग्जांपल देखना चाहता हूँ। वट एवर द एग्जांपल, ये और एक एग्जांपल है, निफ्टी स्पॉट का एग्जांपल है 25 अप्रैल। अगर अपन पहले नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करते तो ये वाले पहले ब्रेकआउट में हम लोग फंस जाते हैं। अभी देखिए ये क्लोज भी ORB हाई के ऊपर नहीं हुआ। हाँ। सो देर इज नो वे ऑफ टेकिंग ए ट्रेड। ओके। और इसके हाई के ऊपर भी प्राइस नहीं गया है। सो देर इज नो वे वी कैन टेक द ट्रेड। करेक्ट। हमारा वो लॉस बच सकता है ना। अब इसी चार्ट को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये कैंडल, हाँ, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो चुका है। वीक देखिए, वीक नहीं है, हाई नहीं, वीक ही नहीं है। हाई नहीं है। सर इसके हाई के ऊपर हमारा एंट्री है, उसका लो के ऊपर, लो के नीचे स्टॉप लॉस है। ओके, ठीक है। तो अभी ये मेथड में अपने को एक बार वो कैंडल ब्रेक हो गया तो हम लोगों को उसके हाई के बाद ही ट्रेड लेना है। कैंडल क्लोज हो जाएगा और हाई, और ये 1 आवर टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट का टाइम। 15 मिनट। हाँ, वो रेंज 1 आवर का है। ओके, पहले रेंज सिलेक्ट करने के लिए हमें 1 आवर देखना है। करेक्ट। एक बार हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया 1 आवर में, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए 15 मिनट में आना है। ओके, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत बेस्ट है। अभी आपने इसमें एंट्री बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, इसमें टारगेट कैसे कैलकुलेट करें? ओके, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली विजय जी, कोई भी टारगेट नहीं सेट कर सकते हैं। हाँ, दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी थिंग, एवरी इंडिविजुअल से एग्जिट डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हो तो शायद आप 100 स्पीड पे ड्राइव करते हो, मैं ड्राइव कर रहा तो मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, मे बी 110 120 पे ड्राइव करता हूँ। कुछ अलग बंदा 150 160 के ऊपर ड्राइव करता जाएगा। हाँ, सो इसी वजह से मैं किसी को बोलता हूँ एंट्री स्टॉप लॉस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। एग्जिट दे हैव टू डेवलप ऑन देयर ओन।
सो एज ए थंब रूल इस सिस्टम में मैं क्या कहता हूँ कि आपका वो 1 आवर का रेंज रहता है ना, वो नीचे वाला रेंज ऊपर आप टारगेट कर सकते हो। मतलब समझो 15 रुपए का रेंज है तो 15 रुपीज का आप साइड में टारगेट आप रख सकते हो 1 आवर। आफ्टर द रेंज ब्रेकआउट, हाँ, आफ्टर नॉट फ्रॉम द एंट्री। करेक्ट, हाँ करेक्ट। बट प्रॉब्लम इज मेनी पीपल विल नॉट बी एबल टू होल्ड द ट्रेड टिल दैट पॉइंट। फुल। हाँ क्योंकि सपोज लेट्स से एक बंदे ने ऑप्शंस बाइंग पे ट्रेड लिया है, उसको उतना पेशेंस नहीं रहता है उस तक maintain उसका तो करने अगर के समझो 5 रुपए वाला ऑप्शन 7-8 रुपया भी हो जाएगा तो वो तो सोचेगा यार बेच तो खत्म हो गई Correct, बात, बट correct. शायद वो ऑप्शन में पोटेंशियल है कि वो 10-15 रुपया भी जा सकता है। करेक्ट। मैं कुछ ऑप्शंस देता हूँ विजय जी एग्जिट टेक्निक के लिए। हाँ। पहला वाला, सपोज इफ दे आर वेरी रिजिड और वेरी क्विक, दे कैन बुक एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड प्रॉफिट पे बुक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी वाला आप वेट कर सकते हैं अंत तक। सो ये 1 आवर का रेंज है ना, सो 1 आवर रेंज ऊपर तक वेट कर सकते हैं प्राइस उधर जाने तक। अदरवाइज व्हाट कैन डू सेफेस्ट ट्रेडर इज 50% पोर्शन दे कैन बुक एट 1:1.5 और 1:2 प्रॉफिट पे बुक कर रिमेनिंग 50% पोर्शन कैरी कर सकते हैं रेंज तक। ओके हाँ ये अच्छी बात है, ये सिंपल ऑप्शन ये तीसरी बैलेंस अप्रोच है। सो बैलेंस अप्रोच कर सकते हैं। सो मैं अभी एक एग्जांपल ले लिया ना विजय जी, पहले वाला। वही एग्जांपल को हम बाद में आई मीन और एक बार देखते हैं। सो इस फिल्टर को डालकर वेदर वो सक्सेसफुल ट्रेड होता है या नहीं। हाँ ये पहला वाला विजय जी। अब पहला वाला देखिए, 5th कैंडल क्लोज तो नीचे हो चुका है। हाँ लेकिन ब्रेक वीक भी है ना, हाँ। वो बाइंग वीक है और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे भी ट्रेड नहीं किया है ना। और अगर शॉर्ट करना है तो लो के नीचे जाना लो चाहिए के नीचे जाना चाहिए। सो इधर हमारा एक फेल ट्रेड बच गया। हाँ सो वी डोंट लूज मनी हियर। और सेकंड ट्रेड ले लीजिए, उतना बड़ा सेलिंग वीक है ना। चलो हम लोग वीक को भी छोड़ देते, पर उसने हाई क्लोज नहीं किया। हाई भी क्लोज नहीं किया। सो वी डोंट टेक ट्रेड इन दिस केस है ना। राइट। सो वी डोंट लूज मनी, राइट है ना। सो आप पैसा नहीं खो रहा है तो एक विनिंग है। हाँ मतलब आपने एक बचा लिया आपका पैसा। राइट। इस पे 2 ट्रेड बचा लिया ना हमने। करेक्ट। हाँ और एक एग्जांपल है वही एक्सिस बैंक 6 मई 2024। आप बोल लीजिए आप इस फिल्टर के साथ आप उधर ट्रेड ले सकते हो क्या? नहीं है ना। वीक है, क्लोजिंग भी नीचे है, क्लोजिंग सो वी डोंट टेक ए ट्रेड देयर। करेक्ट। सो हमारा पैसा बच गया ना, फिर बच गया। ओके। और एक एग्जांपल वही, आप वो पहला 6th कैंडल 6th और 7th कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो ना। नहीं है ना, क्योंकि वीक है वो 20% के ऊपर बाइंग वीक है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई के भी ऊपर भी नहीं ट्रेड किया नहीं किया है। सो वी डोंट टेक ए ट्रेड देयर ना। सो इधर भी हमारा फेल ट्रेड बच गया। और इधर देखिए, आप ही बोल दीजिए विजय जी। सो पहला वाला वीक है ना, पूरा वीक है, सो वी डोंट टेक ए ट्रेड। बट बाद में देखिए वीक तो कम है ना, क्लोज भी 1 आवर का रेंज के और हाई भी तो क्लोज कर, हाई को भी क्रॉस कर दिया। करेक्ट, हाई पे क्यों, सो हम ट्रेड उधर ले सकते हैं। ओके। सो मैं कहता हूँ विजय जी, किसी स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेस नहीं देता है। करेक्ट। सो फेल्यूर भी होता है, समटाइम्स हमें सक्सेसफुल ट्रेड्स भी मिस होता है इस फिल्टर अप्लाई करने के बाद। ये एक एग्जांपल है। सो आई मीन इफ समबडी इज सेइंग उसका स्ट्रैटेजी बहुत 100% सक्सेसफुल है, आइदर ही इज ए गॉड, हाँ नहीं तो आप बोल दीजिए, गेस कर सकते हो। सिर्फ समबडी से नहीं तो वो झूठ बोल रहा है। वही है ना वही बोल रहा है। करेक्ट। सो ये मेरा मानना है। सो सपोज ये, सो इन शॉर्ट वो 100% स्ट्रैटेजी होता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं विजय जी, 90% भी नहीं है। मेरा हिसाब से 50-60-70% सक्सेस मिल रहा है तो बहुत नहीं सर, आप राइट बोल रहे हो। मैं भी अभी 2-3 सिस्टमेटिक ट्रेडर से मिला था, तो उनका भी वही था कि 60% 65% जितना ही स्ट्रैटेजी काम करता है। एंड दे डोंट इवन वो रेगुलर चेक भी नहीं करते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने वो स्ट्रैटेजी का आल्गो बना दिया है, वो रन करते चलते रहते हैं। वही तो विजय जी, मैंने बुक दिया ना आपको, सक्सेस द सटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इस बुक को लिखने के लिए मैं 6 महीना स्ट्रैटेजीज को ढूंढने के निकाला। क्योंकि मुझे इंटेंशन था लोगों को 10 बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज 10 साल के अगेंस्ट देना चाहता था। तो इसीलिए मुझे 6 महीना लगा 10 स्ट्रैटेजी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। दिस बुक हैज 10 strategies which are back tested against 10 years of back historical bank data। वैसे मैं आप लोगों को ये मैं बाद में बताने वाला था, पर सर ने बोला है तो अभी बता देते हैं। सर की ये एक बुक है इंट्राडे ट्रेडिंग के रिलेटेड, जिसकी आप बात कर रहे हो स्ट्रैटेजीज की, ये एक बुक है। और सर की एक बुक है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर।
तो ये दोनों बुक आप मैं सर को बोलूँगा सर आप लिंक दे देना, अगर हमारे किसी ऑडियंस को खरीदना होगा तो खरीद सकते हैं। और ये बुक अभी सर ने मुझे भी दी है तो मैं भी डेफिनेटली देखूंगा सर। थैंक यू विजय जी। सो इस तरह आ जाता है। फॉर एग्जांपल इधर देखिए वीक 20% से थोड़ा कम है इधर, हाँ लेकिन प्राइस ऊपर चला गया। सो इस फिल्टर की वजह से वेरी रेयरली वी माइट मिस ए गुड ट्रेड, वो चांसेस है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। मैं ट्रेडर्स को बोलना चाहता हूँ कि इस तरह भी हो सकता है मार्केट पे, लेकिन हमें थोड़ा इंटेलिजेंस यूज़ करना पड़ेगा विजय जी। सर अभी एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, अभी मेरे माइंड में आया, अगर वो ब्रेकआउट कैंडल इतना बड़ा हो कि हमारी जो एक्सपेक्टेड रेंज है उसी का पूरा आ जाए तो क्या करें हम? मेरा एक्सप्लेनेशन यही क्वेश्चन का जवाब था विजय जी, मुझे पता था वही क्वेश्चन आने वाला है। सी विजय जी बहुत सिंपल है, ये स्ट्रैटेजी आप किसी स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं विजय जी। हाँ आप हाई बीटा स्टॉक्स ले लो, फॉर एग्जांपल 4 हाई बीटा स्टॉक्स ले लो, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, टाइटान, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके आप चार स्टॉक्स को एग्जाम्पल ऑब्जर्व कीजिए। हाई बीटा स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? निफ्टी मूव्स 1%, दिस स्टॉक मूव 2%, 3%, नहीं तो 4% है ना विजय जी। करेक्ट। आप 4 स्टॉक्स को ऑब्जर्व करते रहिए, हर दिन एक ना एक ट्रेड मिलता है ना 4 स्टॉक्स में। हाँ मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर वो बड़ा एक मूव आ जाता है तो वो छोड़ दीजिए। बहुत बड़ा आ गया तो छोड़ दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, ये अभी मेरे ऑडियंस के दिमाग में जो चल रहा है वो मैं आपको पूछ रहा हूँ। करेक्ट। सही है। आप कुछ भी पूछ लीजिए विजय जी, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सब मेरा कहना है कि बहुत बड़ा कैंडल आ गया तो आप छोड़ दीजिए, दूसरा ट्रेड लीजिए, दूसरी ट्रेड ले लीजिए। आपके पास तो स्टॉक्स रहता है ना। हाँ और स्टॉक्स ऑप्शंस में वीकली ऑप्शंस नहीं है, आप बाइंग भी कर सकते हैं क्योंकि मंथली ऑप्शंस है ना। हाँ डीके भी नहीं रहता है स्टॉक्स ऑप्शंस पे। सही, राइट है। सो सिमिलर लॉजिक हम शॉर्ट ट्रेड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं विजय जी। फॉर एग्जांपल ब्रेक डाउन कैंडल शुड क्लोज बिलो द 1 आवर रेंज लो, और वो बाइंग वीक होता है ना, इट शुड बी लेस दैन 20%। ये दोनों रूल उधर पे भी कर। ये एक एग्जांपल है। इधर देखिए वो कैंडल उसके नीचे क्लोज हो चुका है और एंट्री उसके नीचे आता है, उस कैंडल का करेक्ट, और स्टॉप लॉस वो कैंडल का हाई है। स्टॉप लॉस उस कैंडल का हाई के नीचे करेक्ट। मतलब जो हमने बाइंग में रूल अप्लाई किया था वो सेलिंग में सिंपल उल्टा करना है, अपोजिट साइड है। और मैं बोलता हूँ विजय जी, स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट स्ट्रैटेजी के साथ मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है विजय जी। सो एनी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ रूल्स बोलना चाहता हूँ। सो आई सजेस्ट डोंट रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ कैपिटल पर ट्रेड। सपोज एक ट्रेडर के साथ 1 लाख है तो डोंट रिस्क मोर देन 2000 रुपीज़ पर ट्रेड, क्योंकि मैं पहले बोल रहा था ना, इफ़ यू फेस 6, 7 or 8 सक्सेसफुल लूजिंग ट्रेड, सो 2% रिस्क किया तो हमें कितना 14, 15 नहीं तो मैक्सिमम 20% हम लूज कर सकते हैं, बट वी विल स्टे इन द गेम। सपोज एक ट्रेडर ने 10% रिस्क किया एक ट्रेड के लिए, सपोज इफ यू फेसेस 7, 8 लूजिंग ट्रेड, उसका 70-80% कैपिटल चला जाता है ना। सो ये पहला रूल है। सो ये मैंडेटरी है, सबको ये फॉलो करना पड़ेगा। ये पहला रूल है। और दूसरा रूल है कि स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में डोंट टेक मोर देन 3-4 ट्रेड्स ऑन एनी ट्रेडिंग डे। क्या होता है कि आई मीन दिस इज़ अप्लीकेबल टू मी एंड मोस्ट बिगिनर्स, क्योंकि 3-4 ट्रेड लेने के बाद हमारा वो डिसीजन कैपेबिलिटी है ना वो कम हो जाता है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इमोशनली ट्रेडिंग शुरू करते हैं। हाँ। सो मैं तो करता हूँ, लोगों के बारे में पता नहीं, मैं तो करता हूँ। मतलब अगर कोई कंटिन्यूसली लॉस कर रहा है तो वो ऐसा सोचेगा कि यार दूसरे ट्रेड करके लॉस कवर करता हूँ। हाँ। और कोई जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया है वो बोलेगा मेरा तो प्रॉफिट है, मैं और दूसरे देख लेता हूँ करके। उसको लगता है अभी ये नेक्स्ट ट्रेड है ना, ये फेल ही नहीं हो सकता है। हाँ। उस तरह लगता है उसको, और वो ट्रेड में शायद उसको ज़्यादा नुकसान हो जाए। हाँ, बहुत रिस्क लेता है, वो प्रॉब्लम है। सो इसी की वजह से 3-4 ट्रेड्स के बाद हमारा ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज किया तो ठीक है ना, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। यस, करेक्ट। और लास्ट रूल है, सपोज इफ वी गेट 2 फेल ट्रेड्स इन ए ट्रेडिंग डे, मैं कहता हूँ आप ट्रेडिंग सेगमेंट क्लोज कर दो, बाहर जाओ। हाँ, क्योंकि वो फेल्यूर है ना, कितना भी छोटे से अमाउंट है विजय जी, इवन इफ यू लूज 1000 रुपीज़, वो थोड़ा पेन देता है इधर। सो इसी की वजह से हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं। 2 फेल ट्रेड आ गया, मॉनिटर क्लोज करो, बाहर जाओ, थोड़ा मूवी देखो, बाहर जाओ। इसी की वजह से हमारा वो रिवेंज ट्रेडिंग होता है ना, हम रिवेंज ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ओके। सो ये 3 रूल्स इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है विजय जी। सही है।
तो बहुत ही एकदम आप बोल सकते हो कि सिंपल है, बट ये अगेन मैं ये लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा, मतलब मार्केट में ट्रेडिंग सिंपल ही होती है, हम ही उसको बहुत डिफ़िकल्ट बना देते हैं। करेक्ट। बट ये बहुत ही सेंसिबल लगा है। और सर ये तो आपने मुझे बोला कि अगर किसी को इंट्राडे करना है तो वो 1 आवर का रेंज मार्क करे और बाद में 15 मिनट में एंट्री एग्जिट करे। और वो कौन सा इंडिकेटर था आपने जो बोला ट्रेडिंग व्यू में जो ऑटोमेटिक रेंज प्लॉट करता है? बहुत सारे इंडिकेटर्स है विजय जी, सिमिलर टॉपिक पे सिमिलर काम करता है। ये में इनिशियल बैलेंस इंडिकेटर है। इनिशियल बैलेंस इंडिकेटर, ठीक है। तो आप लोगों को अगर रेंज मार्क करने नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो इंडिकेटर लगा के यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक रेंज को मार्क करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। बट सर अगर किसी को थोड़े लंबे ट्रेड्स करने हैं तो क्या कौन सा टाइम फ्रेम इसको फॉलो करना चाहिए फिर 1 आवर की जगह पे? लंबी टाइम फ्रेम मतलब समझो एक हफ्ता या 4-5 दिन के लिए उसको ट्रेड लेना है विद द सेम कॉन्सेप्ट। ओके, सेम कॉन्सेप्ट पे नहीं होता है, लेकिन मैं बैक टेस्ट नहीं किया विजय जी। ये बैक टेस्टेड है, इस बैक टेस्टिंग रिजल्ट इस बुक में है। तो सर ये स्ट्रैटेजी का आपने जिस तरीके से बोला एक्यूरेसी होना चाहिए, तो इसका एक्यूरेसी कितना आता है? ओके, एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 50 to 55% तक आता है विजय जी। ओके। और मैं कुछ पैरामीटर्स को वेरी कर भी बैक टेस्टिंग रिजल्ट डाल चुका हूँ। फॉर एग्जांपल वो विक होता है ना, विक्स 20% है तो कितना रिजल्ट आता है, 15% है तो कितना आता है, 10% है तो कितना आता है। उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 50 to 54% तक एक्यूरेसी आ रहा है। और इसमें जैसे ड्रॉ डाउन होता है, मतलब जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो ये भी देखते हैं ना कि ड्रॉ डाउन कितना होता है, तो इसका ड्रॉ डाउन क्या है? मुझे लगता है विजय जी 10% to 18% तक ड्रॉ डाउन था वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए। 10% तक 18% तक 10 to 18% तक ड्रॉ डाउन था विजय जी। सही है। तो अगर देखो जो भी था चीज़ें हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दी। अभी ऐसी बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपने बुक में भी बताई है। और थैंक यू सर ये बताने के लिए, बहुत ही मज़ा आया। अब सर मैं हमारे सारे गेस्ट को है ना एक क्वेश्चन हमेशा लास्ट में पूछता हूँ कि अगर किसी को फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो क्या वो बन सकता है, और अगर बन सकता है तो क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? विजय जी मैं ऑनेस्टली आंसर देता हूँ। हाँ, इस मार्केट सिचुएशन में फुल टाइम ट्रेडर बनने का ज़रूरत नहीं है। ओके। बन सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। करेक्ट। नहीं तो हम हालगो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ओके। और बहुत सारे इस ज़माने पे, मेरा ज़माने पे तो हालगो ट्रेडर्स अब सर्विस प्रोवाइडर्स कोई नहीं थे। हमें ब्रोकर सीखना था, हमें डाटा लेना था, हमें बैक टेस्टिंग करना था, हमें भी इम्प्लीमेंट करना था। ओके। उस तरह कॉन्सेप्ट था। लेकिन अभी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है, हु कैन वो आल्गो सेटअप कर सकते हैं आपके लिए। मैं बोलता हूँ तो ज़रूरत नहीं है। सपोज इफ़ ए पर्सन इज़ रियली पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग, मैं 3-4 चेकलिस्ट मेंशन करता हूँ विजय जी। पहला वाला, you should save some capital to take care of his family for minimum 2 years. Okay. सेम लग्जरी के साथ, सपोज लेट्स से इफ़ यू आर स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज़ एवरी मंथ, आपको मिनिमम 24-25 लाख सेव करना पड़ेगा, क्योंकि विद सेम लग्जरी यू कैन लीव योर लाइफ विथ योर फैमिली, है ना। ये मेरा मानना है कि सेकेंड थिंग इज ट्रेडिंग कैपिटल पर होना चाहिए ना। लोग क्या करते हैं कि दे विल कमिट 2 लाख 3 लाख रुपीज़ एंड दे वांट टू एम 25,000 और 50,000 एवरी मंथ। वो बहुत बड़ा एम्बिशन होता है। आपको आपके हिसाब से आपका ट्रेडिंग सिस्टम के रिजल्ट के साथ आपका ट्रेडिंग कैपिटल भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मेकिंग 5% थोड़ा ज़्यादा हो गया, इफ़ यू आर मेकिंग 5% एवरी मंथ, इस हिसाब से आपको कैपिटल भी अलोकेट करना पड़ेगा। करेक्ट। और तीसरी बात, मिनिमम दे शुड हैव एक्सपीरियंस 6 months ऑफ फेलियर, सक्सेस विजय जी। क्योंकि वो मैं मिनिमम कहता हूँ, क्योंकि लोग एक्सपीरियंस करता है 1 महीने का सक्सेस, 2 महीने का सक्सेस, इमीडिएटली जॉब छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग पे आ जाता है। वो बहुत बड़ा गलती है। मैं कहता हूँ आफ्टर 2 पैरामीटर, 2 साल का सेविंग और ट्रेडिंग कैपिटल बाद में, एटलीस्ट दे शुड फेस 6 months ऑफ सक्सेस। ये तीनों पैरामीटर एटलीस्ट कंप्लीट किया तो दे कैन थिंक फॉर फुल टाइम ट्रेडिंग विजय जी। इस तरह मेरा मानना है। बहुत अच्छा सर, बहुत ही मज़ा आया आपके साथ बात करके। और आपका ये जो बॉक्स वाला मेथड है वो पर्सनली मैं भी 2-3 मतलब मैं ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ों को देखते रहता हूँ। बट अभी मेरे को ये पता चल गया है कि वो फेलियर के लिए क्या चीज़ को अप्लाई करना है। तो
इसमें जो था ना वो कैंडल के हाई के ऊपर ही बाय करना है, तो वो मैं ज़रूर देखूंगा। उसके लिए थैंक यू। और अगर आप लोगों को भी हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं सर के सोशल मीडिया के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू वीडियो, आप सर से हमारे पूछ सकते हो। इवन आप कमेंट में भी पूछेंगे तो सर उसका आंसर दे देंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक्स विजय जी, थैंक यू।